जंगल में पीरी, बांस, घास, लकड़ी के लिए न जावे। से डर लगता है क्या नहीं आप लोगों को? लगता है ना, नहीं भी लगता। पर अब कैसा करेंगे, मजबूरी है, जाना ही तो पड़ेगा। जंगल में बाघ का आलम है। बाघ से इतना डरते जाएंगे तो हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते। फिर किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है भाई हो। अभी क्या है, वर्तमान में क्या है, अभी बहुत तोड़ करेगा वो। बालाघाट के कटंगी क्षेत्र में इस वक्त दहशत का दूसरा नाम है बाघ। इस गांव में पूरा माहौल जो बना है एकदम घबराहट टाइप का सोच है। खेतों में, गांव से सटे जंगल में और लोगों के दिलों में खौफ का साया है। हालात यह है कि अब लोग बाघ के हमलों से खुद को बचाने करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ जंगल के राजा की टेरिटरी है तो दूसरी ओर जंगल में जाना लोगों की मजबूरी है। कहने के लिए तो यह भी कह सकते हैं कि हम इंसानों ने अपने फायदे के लिए हमेशा उनकी परवाह नहीं की जिनका घर ही जंगल है, लेकिन उनका क्या जो सदियों से जंगलों पर निर्भर है और जंगल की निर्भरता से ही अपना जीवन निर्वहन करते आ रहे हैं, यानी कि वो आदिवासी है, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सदियों से आदिवासियों की नियति जंगलों पर टिकी हुई है, क्योंकि निस्तार के लिए, लकड़ी के लिए, पिहरी के लिए या फिर वनोपज के लिए उन्हें जंगल तो जाना ही पड़ता है। ऐसे में उन्हें जंगल में जाने से कोई रोक तो नहीं सकता है, लेकिन एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस क्षेत्र में बीते कुछ सालों के भीतर टाइगर्स की संख्या इस कदर बढ़ी है कि आए दिन यहाँ पर इंसानों पर टाइगर्स के हमले देखने मिल रहे हैं। दिसंबर 2024 से लेकर अगस्त 2025 के मध्य अब तक 4 लोगों को बाघ ने अपना शिकार बनाया है और हाल ही के दिनों में 28 अगस्त के दिन सिरपुर के निवासी मंगरूलाल को भी पिहरी तोड़ते समय टाइगर ने अपना निवाला बनाया। और इसी को लेकर हम फिलहाल वारासिवनी कटंगी क्षेत्र के इन गांवों में पहुंचे हुए हैं। इस घटना के बाद आप लोगों के मन में क्या विचार है, क्या चल रहा है? विचार अब हमारा तो अब रात दिन ऐसा ही समझ लो कि जंगल जाना आना ही रहता है। क्यों, हर चीज़ के लिए हमारा पूरा जंगल ही है। अब मेरे खेत बाड़ी भी सब जंगल किनारे हैं तो हम तो जाएंगे ही जाएंगे। अब बाघ से इतना डरते जाएंगे तो हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते। फिर इस घटना के बाद थोड़ा घबराहट तो है। अभी घबराहट तो होंगी। ये घटना के बाद थोड़ी घबराहट आ रही है मन में। फिर भी ये अपना खेत बाड़ी जाना नहीं भूलेंगे हम, लेकिन थोड़ा संभल कर। हाँ, संभल के जाएंगे। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम भावलाल नेवारे जी। नेवारे जी, बताएंगे ये जो घटना हुई है इसके बाद में क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग? यहाँ के लोग क्या सोचेंगे जी, अब क्या है, कुछ दिनों के लिए जंगल तो नहीं जाएंगे। अभी क्या है, वर्तमान में क्या है, अभी बहुत तोड़ करेगा वो, इसीलिए क्या है, अभी जंगल जाना बंद कर दिए हैं अभी कुछ ही दिनों के लिए। ऐसा है जी। तो इंसान का खून लग गया है टाइगर को और इसीलिए लोग डर रहे हैं, लेकिन आप क्या सोचते हो? भैया क्या है, यहाँ इस गांव में दहशत बना हुआ है शेर का। ये जंगल किनारे और गांव में जो सिरपुर गांव है वो जंगल किनारे बसा हुआ है। और क्या है, गांव में आ जाता है शेर। जंगली सुअर, चीतल वीतल जो खेती किनारे जो लगे हुए हैं खेत, वहाँ सुअर तो इतनी परेशान कर रही है और चीतल पूरे खेती को नाश कर रही है। तो उनके ही पीछे पीछे टाइगर आ जाता है। उनके पीछे पीछे टाइगर आ जाता है। आप देखो ना, आज 28 तारीख को जो घटना हुई, बेचारा वो केरी के लिए गया था, वो भूमड़ी के लिए, उसके साथ वो उतनी बड़ी बहुत दुर्घटना हो गई। दुखद घटना है। और इस गांव में पूरा माहौल जो बना है एकदम घबराहट टाइप का सोच है ऐसी। रमरमा बीट के 472 कक्ष क्रमांक में जिस तरह का हादसा हुआ है, यानी कि टाइगर के द्वारा पिहरी तोड़ने गए एक व्यक्ति पर अटैक किया गया है, उसी घटना को जानने के लिए हम सिरपुर में पहुंचे हैं। और सिरपुर में फ़िलहाल हम श्याम के पास मौजूद है। मंगरूलाल के साथ पिहरी तोड़ने जाने वालों में से एक था। श्याम, बताएंगे किस तरह की घटना हुई थी और कब आप लोगों को पता चला इसके बारे में? हाँ, बस्तरवार के दिन गए थे। सुबह क्या कहते हुए 7 बजे घर से निकले थे, 7 बजे।
वो फिर क्या कहते भी वो दूसरी रास्ते से चले गए, ढूंढते ढूंढते हम भी दूसरी रास्ते से चले गए, दूसरे रास्ते से। अब हमने बोले घर को चले गया होगा, तो हम आ गए घर को 3 बजे। और फिर दूसरे दिन क्या कहते भाई, फिर यानी शाम को उनके घर के आदमी आए घर में हमारे कि भाई आए नहीं कहीं के। तो फिर नहीं बोले किधर रह गए भाई, हम भी थोड़ा चिंतित में हो गए, क्यों नहीं आए कहीं के। फिर दूसरे दिन गए हम देखने के लिए ढूंढने के लिए। तो फिर उनकी बॉडी मिली, लाश वो मिली वहाँ जंगल में। तो आप लोग कितने अंदर में चले गए थे? अब अंदाज नहीं बता सकता जी। अब अच्छा। इतना तो समझ। तो हर साल जाते हैं कि आप लोग पीरी तोड़ने के लिए ऐसे समय में? हाँ जी हाँ। तो अब इस घटना के बाद में कुछ डर लग रहा है आप लोगों को? आगे और भी जाओगे क्या ऐसा? नहीं, डर तो अभी भी लग रहा है जी हमको। अच्छा। हाँ। और फॉरेस्ट विभाग के द्वारा अब इस घटना के बाद गांव में मुनादी के जरिए लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वे जंगलों की ओर लकड़ी के लिए या फिर जंगल से मिलने वाली वनोपज के लिए न जाए, क्योंकि वर्तमान समय में जंगल में काफ़ी खतरा है। बांस के लिए, लकड़ी के लिए या पीढ़ी के लिए, किसी भी प्रकार की चीजों के लिए जंगल न जाए। बाघ का आलम है जिससे किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है भाई हो। इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में तो ये चल रहा है कि जंगल जाने का हमको थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन हम आदिवासी लोग हैं तो हमको जाना ही पड़ेगा। और हमारा खेत भी जंगल से लगा हुआ है, नर्सरी से, मतलब मेरे खेत के बाजू में से नर्सरी लगी हुई है, तो जाना पड़ता है। अभी उधर ही जा रहा था मैं खेत तरफ पे, आप लोग आए तो रुक गया इधर। और खेत से लगा, यानी हमारे खेत के बाजू से जंगल लगा हुआ है, नर्सरी बनी है। तो रात के समय जाने में थोड़ा डर हो गया? और रात के समय में जाने और शाम के समय में भी डर लगता है, और सुबह भी जाने डर लगता है। आप अकेले अभी जंगल से निकल रहे थे, तो आपको डर नहीं लगता कि इस घटना के बाद? डर तो लगेगा सर, है डर लगता है। ये उतने दूर से जाओ तो, लेकिन ये पास का है तो यहाँ से चलते फिरते मोटर गाड़ी सबकी आवाज़ मिल जाती है। अच्छा, ये बताओ इस जंगल में कौन कौन से जानवर आप लोगों को देखने मिल जाते हैं? शेर हो गया, चीता हो, ये चीतल हो गए, हिरन हो गया और सुअर हो गई। डेली दिखते हैं? हाँ डेली दिखते हैं सर। यहाँ से रोड से आते जाते भी मिलो तो कई बार टकरा जाते हैं, मिल भी जाते हैं सामने। शेर भी? हाँ, और रोक दो गाड़ी अपनी, उसको जाने दो, और अपन नहीं तो फिर पीछे। तो अभी इस घटना के बाद डर है? हाँ जी डर है, डर तो रहेगा सर, बगैर डरे कैसा होगा। आपके गांव में मुनादी हो रही है क्या शाम के? हाँ जी मुनादी हो रही है। जंगल के किनारे आप लोगों के खेत है, ये जो घटनाएं हो रही, इससे डर नहीं लगता क्या? लगता है ना साहब, डर कैसा नहीं लगेगा, पर अब कैसा करेंगे, मजबूरी है, जाना ही तो पड़ेगा। क्यों जाते हो जंगल? जाएंगे तो लकड़ी के लिए, फाटे के लिए, काम करने जाना ही पड़ेगा। घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास वन विभाग कर रहा है? वन विभाग के तरफ से प्रयास किए जा रहे, लगातार मुनादियाँ दी जा रही है गांव वालों को कि मतलब किसी भी प्रकार से मतलब आप जंगलों में प्रवेश न कराए, जंगल किनारे मवेशी न चराए, जंगल के भीतर मवेशी न चराए, और मतलब घास बास लकड़ी पेरी आदि के लिए जंगल में अनाधिकृत रूप से प्रवेश न करे करके मुनादियाँ भी दी जा रही है। बालाघाट के कटंगी क्षेत्र में बाघ और इंसान आमने सामने है। बीते 7 माह के भीतर 4 लोगों को बाघ ने अपना शिकार बनाया है। इन घटनाओं के बाद जरूर लोग डरे और सहमे हुए हैं, लेकिन लोगों के सामने मजबूरी ये है कि उनके खेत जंगल से लगे हुए हैं। ऐसे में अब देखना यही होगा कि फॉरेस्ट विभाग के द्वारा बाघ के हमलों से इंसानी शिकार को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बीजीटी मीडिया के लिए कमल कोडले के साथ यमलेश वंजारी।